इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, आज की न्यूज़ है, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है, ठीक है। और कल की न्यूज़ है, यानी 17 मार्च 2024 की कोटा राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। इसमें बड़ी बात यहाँ पर देखिए, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया है फर्स्ट ग्रेड को लेकर। और अभी दोस्तों 3-4 दिन पहले जो बीकानेर के दौरे पर शिक्षा मंत्री थे मदन दिलावर, वहाँ पर सेकंड ग्रेड भर्ती और ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था कि हमने डीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी 10,000 पदों पर अस्थायी सूची जारी हो चुकी है। 10,000 पदों पर डीपीसी होगी सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, तो इस पर काम हमने शुरू कर दिया है। और जल्द ही लोकसभा चुनाव के बाद ट्रांसफ़र, सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र और सीधी भर्ती भी होगी, ये शिक्षा मंत्री ने कल 3-4 दिन पहले, अभी 3-4 दिन तो नहीं हुए, परसों शायद बीकानेर के दौरे पर मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि सेकंड ग्रेड के ट्रांसफ़र और सेकंड ग्रेड की भर्ती भी होगी लोकसभा के चुनाव के बाद, ठीक है। इसके अलावा रेट को लेकर भी जब रेट का सवाल पूछा गया कि लाखों की संख्या में रेट का भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उस पर भी शिक्षा मंत्री का ये बयान था कि लोकसभा चुनाव के बाद ही हम रेट के बारे में घोषणा करेंगे, रेट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले नहीं हो सकती, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद ही अब सेकंड ग्रेड और रेट की विज्ञप्ति जारी होगी। इसके अलावा उसके बाद यहाँ पर देखिए, कोटा के दौरे पर थे परसों शिक्षा मंत्री, तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीपीसी की तैयारी। मैंने आपको बताया 10,000 पदों का मामला क्लियर हो चुका है। कर्मरत 6,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 18,000 फर्स्ट ग्रेड की पदों की स्वीकृति का इंतजार। तो पूरी न्यूज़ हम विस्तार से देख लेते हैं। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर पिछले 3 साल से बकाया चल रही डीपीसी करने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है। शिक्षा निदेशक ने जारी अस्थायी पात्रता सूची में 2017-18 तक के 47,000 वरिष्ठ अध्यापकों की सूची जारी करके 14 मार्च तक आपत्ति मांगी थी। इसके बाद संयुक्त निदेशक कार्यालय से प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। निदेशालय से प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करके स्थायी पात्रता सूची जारी की जाएगी। उसके बाद डीपीसी की बैठक में विषयवार पदों का अनुमोदन किया जाएगा। उसके बाद क्रमोन्नत पदोन्नत व्याख्याताओं को स्कूलों में पदस्थापन दिया जाएगा। राज्य के करीब 17,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में वर्तमान में व्याख्याता के 21,000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान की बात है, 21,000 से लेकर 23,000 पद खाली है। इनमें 10,000 डीपीसी के माध्यम से भर जाएंगे। फिर भी कितने पद? 10 से 11,000 पद फर्स्ट ग्रेड के खाली रहेंगे सीधी भर्ती के लिए, ठीक है। 21,000 में आप हो गए 10,000, आधे पद हो गए, तो आधे पद बचते हैं सीधी भर्ती के लिए। इसके अलावा ये 17 से 18,000 पद है। कर्मोन्नत 6,000 स्कूलों में 2 साल के से पद स्वीकृति का इंतजार। पिछले 2 साल में उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत किए गए 6,000 स्कूलों में अभी तक फर्स्ट ग्रेड के पदों की वित्तीय स्वीकृति शिक्षा विभाग को नहीं मिली है। प्रत्येक स्कूल में 3 पदों के हिसाब से करीब 18,000 फर्स्ट ग्रेड के पदों को मंजूरी मिलनी है। यदि विभाग की पदोन्नति से पहले शिक्षा विभाग को नव कर्मोन्नत स्कूलों में व्याख्याता पदों की मंजूरी नहीं मिली, तो इन स्कूलों को व्याख्याता नहीं मिल पाएंगे। लगभग 10,000 पदों पर डीपीसी होगी, ये मैंने आपको बता दिया। पद स्वीकृति से पदोन्नति और सीधी भर्ती का रास्ता खुलेगा। कर्मोन्नत 6,000 स्कूलों में 18,000 व्याख्याता पद स्वीकृत होने से पदोन्नत होने वाली संख्या में बढ़ सकती है और नई भर्ती का रास्ता भी खुलेगा, क्योंकि नए स्वीकृत होने वाले पदों को 50% सीधी भर्ती व 50% पदोन्नति से भरा जाएगा। यानी जो 18,000, 21,000 में 10,000 डीपीसी हो गई, 11,000 पद फिर भी खाली रहेंगे। 17,000 अलग से पद है, स्वीकृति मिलते ही इनके भी आधे पद आप मान के सकते हो डीपीसी के माध्यम से भर सकती है सरकार, फिर भी 8,000। तो इस तरह अगर इनको जोड़ दे तो करीब 20,000 पद खाली रहेंगे सीधी भर्ती के लिए। 50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति से भरा जाएगा। इसका फायदा कार्यरत सेकंड ग्रेड के शिक्षकों के साथ बेरोजगार अवस्था विद्यार्थियों को भी होगा। वही पदोन्नति से व्याख्याता मिलने पर इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अध्ययन में फायदा होगा। व्याख्याता विहीन स्कूलों में अगले सत्र तक भी नहीं मिल पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान मदन दिलावर का। राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए कोई काम नहीं किया। स्कूलों में व्याख्याता पदों की स्वीकृति जारी नहीं की और नई डीपीसी की। अब हम शिक्षा विभाग के पूरे सिस्टम को सुधार करेंगे। डीपीसी का काम शुरू हो चुका है, व्याख्याता पदों की स्वीकृति भी हम जल्द करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात क्या कही शिक्षा मंत्री ने, जब पत्रिका ने सवाल पूछा कि 18,000 पदों का क्या हुआ, जो नए पद सर्जित होने उनका क्या हुआ, 2 साल से पेंडिंग मामला चल रहा है, तो उस पर शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा।
डीपीसी की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। नए पदों की स्वीकृति भी जल्दी ही दे देंगे, यानी नए पद जो 18,000 है वो भी जल्दी शिक्षा विभाग में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद टोटल पद कितने हो जाएंगे, करीब 39,000 से ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। 39,000 में से 10,000 डीपीसी से भरी जाएगी, बाकी पद 9,000 और, यानी 39,000 में आधे पद 20,000 डीपीसी, 19,000 सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। तो दोस्तों बड़ी बात ये शिक्षा मंत्री ने कही है कि जल्द ही हमने डीपीसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही 18,000 नए फर्स्ट ग्रेड के पद भी सृजित करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अपनी कार्य योजना में ये बात भी कही है। तो ये दोस्तों आज की बड़ी न्यूज़ है, फर्स्ट ग्रेड की नई भर्ती बम्पर पद बढ़ाने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आज की न्यूज़, व्याख्याता पद के लिए 6,000 कर्मचारी स्कूलों का इंतजार बढ़ा, आचार संहिता के बाद ही हो सकेंगे सृजित नए पद।